हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक अगेन। आमतौर पर हमने कुछ लेवल्स बनाए हुए होते हैं चार्ट पर, जिसको हम लोग कहते हैं कि बाय कहाँ से करना है हमने कोई भी पेयर, और सेल कहाँ करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस तरह होता है कि वो जो हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स बनाए होते हैं उन पर हमें लॉस हो रहा होता है, और वो हमारी सप्लाई और डिमांड जोन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते। इस एपिसोड के अंदर हम लोग मोस्ट पावरफुल डिमांड एंड सप्लाई जोन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। और एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का मेथड क्या होगा वो भी हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक आर द ऑप्टिमाइज एरिया ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारे पास क्या होता है, एक बेहतरीन जहाँ पर हमारे पास डिमांड और सप्लाई जोन बन रहा होता है उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक को हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास इंस्टीट्यूट वगैरह, यानी कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वो जब एक स्पेसिफिक एरिया से एक कोई भी पेयर परचेज करते हैं तो वहाँ पर जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा मूव आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और इसके अंदर जो है हमारे पास क्या होता है कि इम्बैलेंस बन जाता है, यानी कि बायर और सेलर्स के दरमियान जो है एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, जिसके थ्रू जो है हमारे पास बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई होती है। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो कैंडल्स हैं किस टाइप की होती हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर जो है इम्पल्सिव मूव नज़र आ रहे होंगे, मैंने यहाँ पर जो है हाईलाइट कर दिया है इन लोगों इसको। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या होते हैं, इम्पल्सिव मूव होते हैं। अब इन कैंडल्स के थ्रू हमें ये तो पता चलेगा कि हमारे पास जो है एक इम्पल्सिव मूव आ जाता है, यानी कि मासिव मूवमेंट होता है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हमने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट पिक्चर में जो है हमें ये भी शो हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक इम्बैलेंस मूवमेंट भी नज़र आ रही है, जिसे आप लोग मैसिव मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद जो है हमारे पास रूल्स हैं ऑर्डर ब्लॉक के, जिसमें फर्स्ट रूल जो है हमारे पास इम्बैलेंस, सेकंड रूल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड रूल इनएफिशिएंसी, एंड फोर्थ रूल जो है हमारे पास क्या होता है, अनमेटिगेटेड होता है। तो अब हम लोग यहाँ चार्ट में देख लेते हैं कि हमारे पास इम्बैलेंस क्या होता है। सो इम्बैलेंस का मतलब जो हमारे पास इम्पल्सिव मूवमेंट होती है लाइक दिस, मैंने पहले भी शो कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो एक इम्पल्सिव मूव ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, एक इम्पल्सिव मूव ये नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, इम्पल्सिव मूव है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आ जाता है जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है। आप लोगों ने इसी ही चार्ट में देखा कि हमारे पास जो है यहाँ से प्राइस अप गई, डाउन अगेन अप, और यहाँ से ये डाउन, ये अगेन अप जाती है, और यहाँ से ये एकदम से इम्पल्स इम्बैलेंस के साथ जो है डाउनवर्ड आ जाती है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है हमारे पास प्राइस यहाँ से ब्रेक हो चुकी है, तो जैसे ही हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। इसके बाद जो है हमारे पास इनएफिशिएंसी होती है। तो जैसा कि आप लोगों को ये स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसके अंदर जो है मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमारे पास जो है एफिशिएंट प्राइस एक्शन भी शो हो रहा है और इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन भी शो हो रहा है। तो इस टाइप से जो हमारे पास कैंडल्स बन रही होंगी तो वो हमारे पास क्या होगी, इनएफिशिएंसी होगी। और जो लास्ट वन है वो हमारे पास क्या होता है जी, अनमेटिगेटेड। अनमेटिगेटेड का मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उस पर प्राइस जो है सिर्फ वन टाइम ही रिटेस्ट करेगी। वो रिटेस्ट करने
करने के बाद वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो उसको हम फिर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकेंगे। ओके जी, ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमने एक और एग्जांपल ले लिया जिसमें हमने इथेरियम यूएस डॉलर का चार्ट ओपन किया हुआ है। 4 आवर टाइम फ्रेम है। तो अब हम लोग अगर देखें, फर्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास इम्बैलेंस होना चाहिए, तो ये हमारे पास इम्बैलेंस आ गया। तो इम्बैलेंस के बाद जो है अब हमने क्या करना है, प्रीवियस कैंडल से जो है जो हमारे पास शो हो रही है वहाँ से जो है हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है ऑर्डर ब्लॉक को ड्रा कर लेना है। तो आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है प्राइस जो है अपवर्ड गई है। अपवर्ड जाने के बाद जो है स्लोली वे से जो है हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड आई है। तो आप लोगों ने अपनी एंट्री कब लेनी है कि जब हमारे पास इम्बैलेंस शो हो जाए। इम्बैलेंस शो होने के बाद वहाँ पर आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद रीटेस्ट पर हम लोगों ने जो है एंट्री लेनी है। तो जब आप लोग वहाँ से एंट्री लेंगे तो आप लोग प्राइस मूवमेंट भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ से हमने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद आप लोग प्राइस मूवमेंट जो है ऑलमोस्ट 11% जो है हमारे पास प्राइस अप गई है। तो ये हमारे पास करंट सिचुएशन चल रही है इस वक्त इथेरियम यूएस डॉलर की 4 आवर टाइम फ्रेम में। सेम वे से जो है अब हम लोगों ने जो है बेरिश सिनेरियो में चेक करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इम्बैलेंस चेक करना है। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक इम्बैलेंस शो हो रहा है। तो इससे जो हमारे पास प्रीवियस कैंडल होगी तो वहाँ से जो है हम लोगों ने क्या करना है, एक ऑर्डर ब्लॉक को ड्रा कर देना है, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रा हो गया है। तो आप लोगों ने देखा कि प्राइस जो है मूवमेंट जो है यहाँ पे डाउन जाती है। डाउन जाने के बाद जो है ये हमारे पास इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये सप्लाई एरिया था, ठीक है, सप्लाई एरिया यानी कि सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक था, ये जब ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक होने के बाद हमारे पास जो है वो फिर डिमांड का वर्क करती है, यानी कि बाय जोन का वर्क करती है। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया बन रहा होता है सप्लाई का, तो फिर हमने इसी वे से उसको ड्रा करना होता है, ठीक है। तो होप सो आप सब लोगों को इस बुलिश सिनेरियो और बेरिश सिनेरियो की भी समझ आ गई होगी कि ऑर्डर ब्लॉक हमने वहां पर कैसे ड्रा करना है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आप सब लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को समझ आई तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद हुई है। सो विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।